वो लेकर मत जाना क्यों? पागल क्यों? देखो मैं ले आया। क्या तुमने मांगा था? यानी कि तुम हथौड़ी की शक्तियों की राज वाली किताब ले आए हो कियो? हाँ ये लो। ये लो कियो, तुमने मेरा काम कर दिया है तो मैंने भी तुम्हारा इनाम तैयार रखा है। मजा आएगा। अब पता चलेगा उसकी शक्तियों का असली राज। हाँ, इसमें तो सारी कार्टून की तस्वीर है। ये तो तुम केनिची की कार्टून बुक उठा रहे हो। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, गधे कहीं के। एक बात तो बताओ केनिची, ये हथौड़ी के चुस्त और तंदुरुस्त रहने का राज क्या है? इसका राज है, वो है उसका तेज और फुर्तीला दिमाग, जिसका इस्तेमाल वो तुमसे ज्यादा करता है हमारा। हाँ, ये तो है, वो हम सबसे ज्यादा अक्लमंद है। फिर भी वो कुछ तो करता ही होगा। वो हर रोज एक्सरसाइज वगैरह करता है। वैसे वो ऐसा क्या खाता है जिससे उसकी सेहत इतनी अच्छी है? वही जो खाकर मैं इतना तंदुरुस्त हो गया हूँ। हाँ, देख ली तंदुरुस्ती। मैं तो थक गया। आओ चलो चलो उठ जाओ, आओ चलो। एक निंजा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सही एक्सरसाइज करोगे तभी हमारा शरीर चुस्त रहेगा। ये देखो ऐसे करते हैं। निंग 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 निंग। हथौड़ी, मुझे तुम्हारी तरह चुस्त और फुर्तीला बनने के लिए क्या करना होगा? अच्छे से खाओगे और एक्सरसाइज करोगे तो तुम भी मेरी तरह चुस्त और फुर्तीले बनोगे। फंस गया बेचारा। आज तो मैं रात जाग कर ही रहूंगा। तुम दोनों मेरी बात समझ गए हो ना? समझ गया समझ गया। आओ बच्चों, खाना तैयार है। जल्दी खाओ। इन्होंने सारा खाना खत्म किया। अब मैं हथौड़ी को क्या दूंगी? क्या बात है मम्मी? देखो ना, इन लोगों ने तुम्हारे हिस्से का भी खाना खत्म किया। कोई बात नहीं मम्मी, हथौड़ी इतना तंदुरुस्त है, एक दिन ना खाने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बहुत जोर से भूख लगी थी ना, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा खा लिया। लेकिन हथौड़ी के लिए कुछ नहीं बचा ना? आप मेरी फिक्र ना करें मम्मी, एक निंजा कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। अगर भूख लगी तो मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, फिक्र मत कीजिए। यही तो हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम बाहर से क्या खास खाते हो। अरे देखो देखो, ये घर से निकल आया। आज हम लोग दिन भर इस पर नजर रखने वाले हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लगता है वो अंदर कुछ खरीदने जा रहा है ना? चलो अब देखते हैं कि ये यहाँ से क्या लेता है। तुम क्यों रो रहे हो बच्चे? तुम्हारे पैसे तो यही पड़े हैं। सुनिए, इस बच्चे को एक अच्छी सी चॉकलेट दीजिएगा प्लीज। इसकी खुशबू से तो इसे जरूर भूख लगेगी। अरे मेरे पेट में तो जोर से गुड़गुड़ हो रही है, लेकिन मुझे आज खाए पिए बगैर ही गुजारा करना है। मुझे खुद को संभालना होगा। भूख तो इसे लग रही है, लेकिन जिद का पक्का है। हथौड़ी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे मुझे कौन बुला रहा है? ये लो। चलो अब मेरा मुंह मत देखो, वो हल्की फुल्की चीजें जल्दी से इसके मुंह में डाल दो। हाँ, क्यों नहीं, अभी सब डालता हूँ। ये लो। अरे इसे तो वापस शक्ति मिल गई, ये कैसे हुआ? वो देखा तुमने? हाँ, काश हम लोग भी ऐसे होते। आज से हम भी ढेर सारी गाजर खाएंगे, तभी हम
मिल गया। अरे ये क्या? मुझे लगता है हम लोगों ने ज्यादा ही गाजर खरीद ली। आज हमें इसी से तो पेट जो भरना है। क्या इसके खाने से हम वाकई में शक्तिशाली हो जाएंगे? तुम्हें अभी मैं थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ। मर गया रे, मर गया। अरे वो देखो, हमारा भी गाजर का ढेर लेकर बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि सिर्फ गाजर खाने से हम तंदुरुस्त नहीं हो सकते। चलो साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। 1 2 1 2 चलो मैं भी काम पे लग जाता हूँ। ये तो उसके ज्यादा गाजर खाने का नतीजा है। कोई भी चीज हद में की जाए तो सही होती है। हद से ज्यादा करने की कोशिश की तो यही अंजाम होता है। देख रहे हो शिशिमानु, आज कितनी जोरदार बारिश हो रही है और बिजली गिर रही है। मैं तो ऑर्डर पकड़ने के लिए खड़ा हूँ भाई। अरे छोड़ो ना, मैं तो दुआ करता हूँ कि एकदम जोरदार बिजली करके और मैंने जो ख्वाहिश की है वो पूरी हो जाए। देखते हैं क्या होता है। क्या बात है शिंजो, आज बारिश में भीगने का मन कर रहा है? शिंजो, शिशिमानु! शिंजो, शिशिमानु, उठो, क्या हो गया? मुझे बिजली का झटका लगा है। इसे जिस तरह का झटका लगा है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये अब तक इतना सही सलामत कैसे है। देखो लो, शांत हो गई। ये क्या कमाल हो गया भाई, इसकी शक्ति तो बढ़ गई। ये नाभि और शक्ति का क्या माजरा है? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारी हर शक्ति हमारी नाभि से जुड़ी हुई होती है। हाँ, इसमें भी शक्ति है। हाँ है ना। फिलहाल तो गंदगी है। मैं चल रहा हूँ। मेरी तो नाभि बन गई। शिशिमानु, तुम इसे खुला रखते तो तुम्हारी भी शक्ति बढ़ जाती। अरे ये क्या हुआ? ये मैं तुम्हें भून डालूंगा। अरे बिजली राजकुमार, आप यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे मेरी शक्ति अभी चाहिए, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। ये रहूंगा, मेरी शक्ति मुझे वापस चाहिए। ये मेरी शक्ति दो। ये क्या शोर मचा रहे हो? अरे मत करो, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तुम्हें तो जाने से आगे तू रब्बा ने हमें बिजली की शक्ति का एक अंश चाहिए। क्या आपको मंजूर है? ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे मंजूर है। मैंने सपने में जो देखा, क्या वो सब सच है? बिजली राजकुमार आए थे? शिंजो, आज अभी तक सोए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे एक शक्ति मिली है। मैं उस शक्ति से आपको दरवाजा खोल के दिखाऊं? हाँ? दरवाजा खुल गया! अरे ये तो सचमुच खुल गया। हाँ, टिंग-टिंग। हथौड़ी, हथौड़ी, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आज शिंजो को एक नई शक्ति मिली है। और इसने उसे दरवाजा खोला। ये शक्ति बिजली राजकुमार ने दी है। तुम्हारी शक्ति आजमाते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। शामत हो गई। अगर चोट लगी तो? मैं तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। देख रहा हूँ। गमला रुक जा। आओ, कितने जोर से फेंका तुमने कैची? शक्ति नाकाम हो गई। चलो फिर से कोशिश करते हैं। शिशिमानु, तुम तैयार हो? ये दोनों तो मेरा सर फोड़कर ही रहेंगे। मैं भीग रहा हूँ। गमला रुक जा। अरे वाह, ये तो वापस आ गया। अरे वाह, मैं कामयाब हो गया। शक्ति ने अपना कमाल दिखा ही दिया। सच कुछ और है। जिससे वो अनजान है। सर, क्या आपको कोई चीज गर्म करवानी है? मैं बिना बिजली के इस्तेमाल के आपको गर्म करके दूंगा। ऐसा क्या? आप आजमा लें। ये
ठीक है, तो मुझे ये चाय का पानी गर्म कर दो। ऊपर वाले इज्जत रखना। चाय पानी गर्म हो जाए। ऐसा वाकई में होगा बच्चे? शिंजो, चाय का पानी एकदम उबल रहा है। लीजिए, गर्म हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। बाय बाय। मुझे तो अभी तक अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। 1 2 3। तैयार हो जाओ, मैं बॉल फेंक रहा हूँ। केनिची, चलो कैच खेलते हैं। इसी बहाने थोड़ा सीख भी लोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें ढंग से बॉल पकड़ना नहीं आता ना, तो सिखा दूंगा। मुझे नहीं खेलना, मुझे खेलना है और तुम्हें इस खेल में हराना भी है। हाँ है। ओए चिटकू, आज बड़ी धमकी दे रहे हो, बड़े मूड में लग रहे हो। कुछ जादू सीख के आए हो क्या? वो सब छोड़ो, हिम्मत है तो मैदान में आओ। हो जाए। मजा आएगा। क्यों, तैयार हो? हाँ। तो पहला गेंद फेंक रहा हूँ, संभालो। गेंद रुक जा। क्या हुआ था? अरे ऐसे खड़े क्या हो? मेरे मुंह मत देखो। शिंजो, बताओ बॉल कहाँ है? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होना चाहिए। मेरे पीछे चिपक गया है, देखो। बॉल फेंक रहा हूँ, पहले जैसी कोई बेवकूफी मत करना। तुम गेंद फेंको। दूसरा बॉल फेंक रहा हूँ और संभालो। ओए हथौड़ी, तुमने मेरा बॉल क्यों तोड़ दिया? तुम जानते हो वो बॉल कितना महंगा था, तुम्हें परवड़ेगा भी नहीं। मैं तुम्हें उस बॉल के पूरे पैसे दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस तेज बॉल से अगर शिंजो को लग जाता तो क्या होता? हाँ, तुम शक्ति के चक्कर में मारे जाते। चुप रहो शिंजो। ओह शिंजो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई शक्ति भक्ति नहीं मिली। तुम्हारा भाई तो खुद को बड़ा 30 बार का समझ आता है, ये तो रोतड़ू निकला। शिंजो को शक्ति मिली है, ये गलतफहमी दूर करना बहुत ही जरूरी था, वरना बहुत बुरा हो जाता। हर एक में अपनी अपनी शक्ति होती ही है। चलो सब लोग यहाँ आ जाओ। तुम सब लोगों ने बहुत खेल खेल लिया पानी में। चलो अब हाथ पर पट्टी बांधकर तरबूज तोड़ने का खेल खेलते हैं। खेल कोई भी हो, हथौड़ी की मदद से जीतना तो मुझे ही है। इस बार भाई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हाँ, इस बार सब कुछ तुम्हें अकेले करना होगा। चाहे जो भी हो, मुझे पता है मैं ही जीतने वाला हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने ये अलग अलग नंबर की चिट्स बनाई हैं, जिसको जो नंबर आएगा उस हिसाब से खेलेंगे। ये मेरी। अरे वाह, मेरा नंबर सबसे पहला है। मैं पहले खेलूंगा, सबसे पहले मैं खेलूंगा। मेरा तीसरा नंबर है। अब देखो मजा। युमिको, तुम पट्टी बांध रही हो ना, तो जरूर जीत मेरी ही होगी, देख लेना। अरे कितना कस के बांध रही हो। चलो तैयार हो जाओ। तुम्हें गोल घुमाती हूँ। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। कहीं हमारा जीत ना जाए। युमिको, उसे रास्ता मत बताना। कोई जरूरत भी नहीं है, समझे? मैं ठीक जा रहा हूँ ना? नहीं। हाँ? नहीं जाओ। कहाँ नहीं बाई? मेरी बात मानो। मैं किसकी बात? अब तुम चुप हो जाओ केनिची, इसे खेलने दो, समझ गए? मुझे लगता है वो तरबूज यहाँ है। मुझे नहीं लगा तुम बना रहे हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे लगा वो तरबूज यहाँ है। ये तो आसानी से तरबूज फोड़ देगा। मैं जीतने नहीं दूंगा। तो ये रहा तरबूज। अच्छे से जानो और संभल कर। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शुरू जाओ।
थोड़ा सीधा फिर बाएं में। बहुत अच्छे शिंजो, ये एकदम सीधे जा रहा है ना। एक निंजा के लिए ये बहुत ही आसान खेल है। कुछ गड़बड़ है। ओए जाकर संभालो। अभी जाता हूँ। तरबूज सामने है। एकदम सामने। तुम गेम से बाहर। केनिची, धूप को महसूस करके आगे बढ़ना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुम तरबूज तोड़ दोगे ना केनिची? तुम्हारी शुभकामनाएं साथ हो तो मैं जरूर जीत जाऊंगा युमिको। कितना घुमाओ रानी। अरे बस करो, मेरे को हंस रहा हूँ। युमिको। अरे अब क्या होगा? इसने तो मुझे गाड़ी दिया। खेल शुरू करो। हथौड़ी ने जैसे कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। तरबूज को फोड़ना है और खेल में जीतना है। हाँ, मैं जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा। देखो केनिची धूप को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये लो छतरी युमिको, क्यों धूप सहती हो? और वैसे भी कोई जीते या हारे, तुम क्यों अपना गोरा रंग खराब करती हो? तुम्हें मेरा कितना ख्याल है अमारा, तुम बहुत अच्छे हो। इस अमारा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हो। देखो अमारा की बातों में आकर भटक मत जाना केनिची। इधर जाऊं या उधर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। मैं एकदम सीधे मारता हूँ। बचपन से ऐसा ही है, मारते फिरता है। तुम उसके साथ मत घूमना। जिंगनी, देखो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना केनिची। मैंने तरबूज तोड़ दिया। तरबूज नहीं, मेरा सर तोड़ा है। हथौड़ी, तुम ठीक तो हो? सुनो केनिची, तुम गेम से बाहर हो। मेरे हाथ पैर अच्छे से बांधना। हथौड़ी, फिर तुम तरबूज कैसे तोड़ोगे बताओ? वही कमाल तो हम सबको देखना है ना? हाँ हाँ, हथौड़ी तो फोड़ ही देगा। देखो मुझे सबकी तरह घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूंगा युमिको। चलो गेम शुरू। जितने लोग उतने टुकड़े। अरे कोई आकर मेरी रस्सियाँ तो खोलो। पहले तरबूज तो खत्म कर ले हथौड़ी। उल्टा ही जमाना है, आजकल भलाई करने का यही अंजाम होता है। डिंग डिंग। मैं आ गया। अरे आज तुम्हें टेस्ट पेपर मिलने वाला था ना केनिची? ये लीजिए। इसकी तो हद है। 2 घंटे बाद आऊंगा। स्कूल से आते ही खेलने चला जाता है, देर से लौटता है। पढ़ाई में तो इसका मन ही नहीं लगता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जाने माने प्रोफेसर तलरेजा। सर, आप कुछ बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उनसे नरमी से पेश आए, तभी वो आपकी बात मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जमाना बदल गया है, आज जरूरत है बच्चों को समझने की, उनकी पसंद नापसंद जानने की। अगर इन सब बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो पढ़िए मेरी ये नई किताब बच्चे और आप। आज ही इसकी एक कॉपी खरीदें। बंद क्यों कर लिया? हम टीवी देखते तो ना मम्मी। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे समझ में नहीं आता मम्मी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? अपने बच्चों के साथ माता पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आएं, तभी वो बेझिझक आपसे अपने मन की बात कह पाएंगे। मम्मी मैं आ गया। हाँ, हर रोज मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। आज बहुत जल्दी आ गए बेटा। मन नहीं लगा। सच्ची? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बात क्या है?
नहीं, कुछ भी तो नहीं कहने ची। आप अजीब ढंग से पेश आ रही है, कोई ना कोई बात तो जरूर है मम्मी। बताओ आज तुम्हारा खेल कैसा रहा? हाँ, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अच्छा, तो आप इस किताब के हिसाब से पेश आ रही है, ये तो बेकार होती है। मेरे सारे पैसे बेकार चले गए। ओह, ये क्या है? बच्चे और आप? अच्छा, तो मम्मी ये खरीदने के लिए बाजार गई थी ताकि केनिची को पढ़ाई के लिए मना सके। मम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा, केनिची का ख्याल रखूंगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, से गिर गया। ये बहुत जरूरी है। गौर से सुनो केनिची, तुम्हें कल से कहीं भी कोई भी वक्त जाया नहीं करना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है और मम्मी को खुश करना है। पढ़ाई करो। समझ गया। चलो खाना खाए। खाना तैयार है ना मम्मी? तैयार है। हाँ? यहाँ किताब लेकर आ गया। केनिची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो इस किताब में से पोएम पढ़ रहा हूँ, और क्या। लेकिन यहाँ पर क्यों? खाना खाते हुए कोई और काम करना ठीक नहीं होता। पहले खाना खा लो और फिर आराम से पढ़ना। हाँ, खाने में कितना वक्त जाया हो जाएगा। अगर आपको मेरे खाने के टेबल पर बैठकर पढ़ने से ऐतराज है तो मैं बिना खाए ही यहाँ से चला जाता हूँ। केनिची सुनो, रुक जाओ केनिची, इसे क्या हो गया है? मछली जल की रानी है। कैसे हो केनिची? हाँ, मैं ठीक हूँ युमिको। जीवन उसका पानी है। इसे क्या हुआ? जल की रानी। वो तो ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। मुझे भी लगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर केनिची को क्या हुआ है? मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन वो तो अपना हंसना खेलना ही भूल गया है। क्या करूं? मम्मी, मैं आ गया। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? केनिची, तुम आज अपने दोस्तों के साथ नहीं आए? उनके साथ आने में बहुत वक्त जाया होता है, इसीलिए मैं अकेले ही चला आया। ये गलत बात है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भी तो यही चाहती थी ना? केनिची, मुझसे अपने बच्चे की ये हालत नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मम्मी, आप केनिची को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? तुम उसकी हालत देख रहे हो ना बेटा? कुछ करो हथौड़ी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, रोइए मत, चुप हो जाइए मम्मी, रोइए मत। दफा हो जाओ यहाँ से। केनिची चिल्ला क्यों रहा है? चलो देखते हैं। चलो दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते हो कि नहीं यहाँ से? बाहर मत आइए। अपना भोंपू बंद करो। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। केनिची, बेटा रुक जाओ। जाओ यहाँ से, मुझे होश में आओ केनिची, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जो मेरी पढ़ाई के रास्ते में आएगा, मैं उस पर ऐसे ही चिल्लाऊंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये लो, रुक जाओ, मैं तैयार हूँ हटोड़ी। मैं उसे पकड़ता हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। केनिची, केनिची। हाँ? मम्मी, क्या हुआ था? तुम छत पर करतब दिखा रहे थे केनिची। हथौड़ी? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मम्मी, मुझे अपना पहले वाला केनिची वापस मिल गया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जो भी हो भाई, पढ़ाई करना जरूरी है। शिशिमारू, इस वक्त वो बात बिल्कुल मत करो। पढ़ाई हो या और कोई काम, सही ढंग और हद में किया जाए तो ठीक से होता है, नहीं तो डिंग डिंग। कैसे हो तुम हथौड़ी? बरसात में क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके साथ यहाँ पर रहूँ। क्या? उसे देखने का मन था इसलिए यहाँ पे चली आई। जाती हूँ, संभल कर
योद्धाओं की शान में आ जाओ मैदान में, जोश से खेलेंगे आज हम जीतेंगे, बड़ी उंगली जीते छोटी उंगली हारे। अरे वाह, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही तुमसे जीत गया। लगता है कि आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आराम से बैठ जाऊँ तब भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, समझे? अब बस भी करो। खेल खत्म। हार गए तो खेल खत्म। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, बहुत ही गलत बात है। चलिए खेलिए। चलो खेल शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद खेल खेलते हैं। अभी क्यों? लगता है तुम तीनों को खेल प्यारा है, मेरे कपड़े नहीं। हथौड़ी। एक काम था। युमिको तुम यहाँ, मुझे हथौड़ी से कुछ बात करनी थी। ये पत्ता कैसा? शिशुमानु अब कहो क्या कहना है? डिंग डिंग डिंग, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी युमिको? आज मैं यहाँ सोनम से मिली थी। सोनम यहाँ आई थी? क्यों आई होगी? क्या मालूम? हथौड़ी, सोनम तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है? कभी कभी उसका हालचाल पूछ लेना चाहिए, है ना हथौड़ी? लेकिन वो है कहाँ? तुम्हें नहीं मालूम वो इसी शहर में है हथौड़ी। शिशुमानु तुम इसे समझाओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अभी जाता हूँ। अब इतने बड़े शहर में मैं सोनम को कहाँ ढूंढूं? टिंग टिंग टिंग, चिड़िया रानी, तुमने सोनम को कहीं देखा है क्या? वो मेरी दोस्त है। ये सब बताने का बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। टिंग टिंग, अरे ये तो बिल्कुल सामने ही है। सोनम, वो बेबी रो रहा है, उसे चुप करा दो ना। अरे रोती नहीं है, चुप हो जा। अरे ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो। रुक गई, रोना शुरू कर दिया। खट गई क्या? थोड़ी सी गुस्से वाली है मगर दिल की बहुत अच्छी है। ये चक्की लेते हैं। हेलो। ए लड़की, वहीं रुक जाओ। क्या बात है, क्या हुआ? खुद को चालाक समझती हो? क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भोली बन रही हो जैसे इन बातों से अनजान हो। खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे चोर बच्चों को। क्या छुपा रखा है, दिखाओ मुझे। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बिना पैसे दिए चीज उठा कर ले जाने को चोरी ही कहते हैं। ये सब बातें सोनम नहीं जानती। मेरा बच्चा, रुक जाओ, कहाँ ले जा रही हो मेरे बच्चे को? शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत है। मुझे लगा तुम खो गए। चोर कहीं की, मेरा बच्चा चुरा कर भाग रही थी। कहाँ जा रही थी? ये रो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा घुमा दूं। इस बेचारी को ये सब बातें समझ में नहीं आती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म हो? उसने आपके बच्चे को संभाला है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तुमने मेरे रोते हुए बच्चे को संभाल लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्ची। जी, ठीक है। अब दुकानदार की बारी। आपको उस लड़की से माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें जो डांटा उसके लिए मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक की ही तो बात है। लो, मेरी तरफ से एक और ले लो। हाँ। अरे अभी तो ये दोनों डांट रहे थे, ये अचानक क्या हुआ? इसका मतलब अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सोनम की नजरों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। फंस गया बेचारा। हथौड़ी, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि युमिको के कहने पर ही तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पे। नहीं, मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता था सोनम। क्या तुम्हें सच में मुझसे मिलना था? इसका मतलब तो तुम भी मुझे मिस करते
तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो सोनम। हथौड़ी, हथौड़ी रुक जाओ, हथौड़ी रुक जाओ। हथौड़ी चला गया। मैं जानती हूँ हथौड़ी कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करते हो। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी जिंदगी में दोस्ती से ज्यादा मेरी जिम्मेदारियों की अहमियत है। मुझे माफ कर दो। अब ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? देखा यूमिको, ये कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ कितनी नई और अच्छी चीजें देखने को मिलती है ना। हाँ हमारा, मुझे इस आर्ट क्लास में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हमारा तो जब देखो यूमिको को खुश करने में लगा रहता है। इतनी सारी चीजों के इतने अच्छे मॉडल बने हुए हैं। अपने बनाए मॉडल की खुद ही तारीफ कर रहे हो, माना कि तुमने अच्छा बनाया है। ए मिताची, इसने तुम्हें क्या बताया? हाँ, ये डायनासोर देख लो ना। अरे वाह, बढ़िया है ना? अब बोलती बंद हो गई। तुमने कुछ कहा? हमारा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी क्लास में इतने काबिल लोग हैं। यूमिको तुम भी ला। नहीं, इस डायनासोर को तो देखो ना। यूमिको घर नहीं चल रहा है क्या? कहनी चाहिए, यहाँ आकर देखो क्या है। अरे वाह, डायनासोर। वैसे हमारा तो इसके बारे में सब जानता होगा, है ना? हाँ, जानता हूँ, लेकिन आज मैं जरा जल्दी में हूँ, कल बताऊंगा। चलता हूँ। हमारा को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए झटपट दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। क्यों, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना दोस्तों? हाँ, ये तो उसकी पुरानी आदत है। सब पर झूठा रौब झाड़ना। झूठा हमारा। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। माफ करना। नहीं, गलती मेरी भी थी। अरे देखो, ये तो वही डायनासोर है। मुझे एक दिन के लिए ये किताब मिल सकती है? हाँ। आज तो तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो केनिची। क्योंकि मैंने डायनासोर के बारे में ढेर सारी जानकारी पढ़ ली है और कल मैं यूमिको को सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा और तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना यूमिको पर मेरा ऐसा रोब पड़ेगा कि हमारा जल जाएगा। हाँ सच में। हमारा हारने पर जरूर कुछ करेगा, संभल कर रहना। अब आएगा मजा। यूमिको रुको, मैं आ रहा हूँ। याद है कल हमने वो डायनासोर का मॉडल देखा था? हाँ मुझे याद है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। यूमिको, तुम इसकी बातों में मत आना। जब देखो ये झूठे किस्से कहानियाँ सुनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है। ये बात बिल्कुल गलत है केनिची। जहाँ तक कि मैं और क्लास में सब जानते हैं, ये तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं, समझे? क्या कह रहे हो केनिची? अरे यूमिको, क्यों इसे बढ़ावा दे रही हो? हम इसके दोस्त हैं। अगर हम इसकी गलती नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा? अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? हमने सोचा हम भी वो डायनासोर देख लें। मुझे देखना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चुप रहो ना। केनिची, शिंजो अगर हमारी आर्ट क्लास को देखेगा तो बहुत कुछ सीख पाएगा नई चीजों के बारे में। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो शिंजो, तुम्हें बहुत कुछ दिखाते हैं। लगता है अब इस डायनासोर के बारे में जानकारी हासिल करनी ही पड़ेगी। मछली रे मछली, बड़ी सी मछली। वाह वाह, मछली क्या है मछली? ओए संभल कर, वो मछली टूट ना जाए। पकड़ लिया। शुक्र है। ये क्या हो गया? कोई आ रहा है, छुपो। चलो खींचते। देखो अंदर कोई मस्ती मत करना। अरे ये डायनासोर का मॉडल तो टूट गया। अब क्या करें? मेरा डायनासोर, ये तो पहले से
झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने नहीं, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरा प्यारा डायनासोर टूट गया। रुको, कहाँ चले? केनिची। चलो अब जल्दी से बता दो कि केनिची की यह हालत कैसे हुई, वरना मुझे सच बुलवाना आता है। मुझे नहीं मालूम। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि तुम सीधी तरह अपना मुंह नहीं खोलोगे। चलो अब सच सच बता दो, केनिची के साथ क्या हुआ है? बता दो शिंजो, तुम दोनों को बताना ही पड़ेगा। हम स्कूल गए थे, वो डायनासोर टूट गया। केनिची को मार पड़ी। केनिची ने डायनासोर नहीं तोड़ा। मैं समझ गया, मुझे मालूम है कि वो किसने तोड़ा है। अभी मैं उसका पर्दाफाश करता हूँ। परेशान क्यों होते हो? किसी को पता नहीं चलने वाला। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि डायनासोर अमारा नहीं तोड़ा है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? अमारा, तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये हथौड़ी जब देखो मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। डिंग डिंग डिंग। अगर तुमने अपनी गलती मानी तो माफी जरूर मिलेगी। अब जाओ, ये बात जाकर उस लड़के के सामने कबूल करो। हथौड़ी, देखो, जो गलती करके माफी मांग लेता है, लोगों की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ती है। ठीक है, माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दो केनिची, मैंने तुम्हें गलत समझा। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये डायनासोर लाया हूँ, वो सब भूल जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारा जोरदार गुस्सा हमेशा याद रहेगा। देखो भाई, इन दोनों में फिर से सुलह हो गई। सुलह करने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। डिंग डिंग डिंग। इस बार टेस्ट में ज्यादा नंबर मिले हैं अमारा को, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन जिसे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं वो है हमारा सबसे होशियार स्टूडेंट केनिची। केनिची फिर बाजी मार गया। आज तो बड़ा मजा आ गया। इतने खुश क्यों हो? मेरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी तो दूसरे नंबर पर है। मैं ये बड़ी बातें नहीं समझता, लेकिन केनिची को तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद है। अब तुम दोनों झगड़ना नहीं। मैं कभी नहीं झगड़ूंगा। मैं इसे छूकर सच्चे दिल से ये कसम खाता हूँ। हमारा तुम झूठे हो। वो कहता है तो मान लो ना। और वैसे भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती। सारी खुशी धूल में मिल गई। युमिको ने भी भाषण झाड़ दिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों ना हो? हमारा जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाता है और तुम चिढ़कर उसे कामयाब कर देते हो केनिची। उन्हें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चेयर करता हूँ। 1 2 3 4। केनिची अपना होशियार। वाह वाह केनिची, वाह वाह केनिची, वाह वाह केनिची, वाह वाह केनिची। ओए, आज वो केनिची और युमिको स्विमिंग पूल पर जाने वाले हैं। म्याऊ, तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो वहाँ ना जाए। ठीक कहा तुमने, चलो। म्याऊ। केनिची की आवाज हो। हेलो, युमिको बोल रही हो? केनिची कहो, खुद को बहुत चालाक समझती हो। क्या हुआ है? होना क्या है? अमारा के सामने मुझे नीचा दिखाती हो। अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो हर जगह उसी के साथ घूमो ना। ये पागल हो गया है। अब तो मैं वाकई में अमारा के साथ घूमूंगी। अब केनिची को फोन करता हूँ। मम्मी, बात क्या है? पता नहीं आज युमिको को क्या हो गया था। फोन पर बड़े गुस्से से बात कर रही थी और कहा कि अब वो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगी। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज है, हद है। अगर वो नहीं आएगी तो क्या तुम अपना सारा काम रोक दोगे? चलो जाओ, अपना काम करो, अब जाओ। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि वो इतनी नाराज हो। तुम फिक्र मत करो केनिची, हम उसे किसी तरह मना लेंगे। मना लेंगे? तुम चुप हो जाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना क्यों चिढ़ रहा है। जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इतना परेशान है। पता लगाना होगा। युमिको और अमारा के साथ
लगता है कुछ गड़बड़ है। एकदम बदतमीज हो गया है ये लड़का। हाँ, केनिची तो हमेशा से ही ऐसा है। तुम्हें आज इस सच का एहसास हुआ है। युमिको, केनिची की आवाज में युमिको से बात की और युमिको की आवाज में उसकी मम्मी से। लो, हो गया झगड़ा, है ना? झगड़ा हो गया? मुझे पहले से ही शक था कि तुम्ही ने कोई गंदी हरकत की है हमारा। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? नहीं छोड़ूंगा। ओए खोल रानी, कितना पानी। अब तो तुम गए काम से। तुम्हें युमिको के सामने कबूल करना होगा हमारा। हाँ, मैं करूँगा। अरे हथौड़ी, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? हमारा तुमसे कुछ कहना चाहता है युमिको। सब कुछ सच सच बताओ वरना। क्या बात है हमारा? दरअसल युमिको, मैंने केनिची की आवाज में तुमसे बात की थी और तुम्हारी आवाज में केनिची से बात की ताकि तुम दोनों में झगड़ा हो जाए। वो केनिची नहीं था। आज हमने काफी काम कर लिया ना? हाँ, अच्छा काम किया। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। युमिको भी जल्दी अपनी गलती मान लेगी। हाँ, घर से मान लेगी। छोड़ो, चलते हैं। हाँ, चलो चलो चले। केनिची कितना नेक और अच्छा लड़का है, फिर भी हमेशा उसे अपनी अच्छाई का सबूत देना पड़ता है। समझ में नहीं आता लोग इसे ठीक से समझ क्यों नहीं पाते हैं। चलता हूँ मम्मी। काश के आज केनिची और युमिको में सुलह हो जाए। केनिची! हाँ? अमारा ने केनिची बनकर मुझसे बात की और युमिको बनकर तुम्हारी मम्मी से बात की। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो ना। मुझसे नाराज नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो समझ लो तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। लगता है ये पागल हो गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले नंबर पर केनिची नहीं तनिची आया है। ये गलत है। लगता है केनिची की किसी बात पर तारीफ हुई है। नहीं, वो तो फिर किसी बात पर चिढ़ रहा है। डिंग डिंग डिंग। हो रहे हो केनिची? ये कोई आम खिलौना नहीं है हथौड़ी। देखो ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर है। रिमोट कंट्रोल वाला है तो क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक खिलौना ही है, बेजान खिलौना। सर घुमा दिया। ऐसी चीजों के मामले में जमाने ने वाकई बहुत तरक्की कर ली है केनिची। अभी गिरा तो हूँ। हाँ, कीड़ों से बचना। ये तो चूक गया। इस बार बच गया। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया। ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे जा जा, तुम गए। लगता है ये पीछे नहीं छोड़ेगा। सर फूटा ना उसका, वो इसी लायक है।
पड़ेगा केनिची, तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो कमाल की उड़ान भरता है। हाँ, पता है। वाह केनिची, तुम्हारे खत भेजने का अंदाज मुझे पसंद आया। वही तो मैं चाहता था। हाँ, अब देखना। की वजह से युमिको मुझसे कितना नाराज होकर गई है। लेकिन ये तो एकदम नया रिमोट है, खराब कैसे हो सकता है? मैंने बंद करने की कितनी कोशिश की, लेकिन हुआ ही नहीं। मुझे लगता है इसमें रिमोट की कोई गलती नहीं, जरूर कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। और मुझे भी। हाँ, चलो देखते हैं कि ये रिमोट अब कैसे काम करता है। अरे देखो, ठीक हो गया। बेचारा अपने रिमोट को दोष दे रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके हेलीकॉप्टर का असली रिमोट तो हमारे हाथ लग गया। हाँ, वही तो। और इस बार तो हथौड़ी भी हमारी चालाकी नहीं पकड़ पाएगा। शुरू करते हैं। ये तो फिर से खराब हो गया। चलो उस हेलीकॉप्टर को चलाएं। हाँ, चलो चलो। आजकल क्या खबरें होती हैं अखबारों में? ये क्या था? लोग कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, कहीं वो केनिची को पीट न डाले। मुझे जाना होगा। ओ अमारा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारी ही हरकत है। हाँ की है, कहो तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ बिगाड़ लो। निंग, मैं अब भी बताता हूँ तुम्हें। अगली बार में मुझे दिखे ना, बगीचे में अखबार भी नहीं पढ़ने दिया। मेरा कोई कसूर नहीं है। चलो हमारा, अब सबको बता दो कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। ये सब तुम्ही ने किया है। इसमें केनिची की कोई गलती नहीं है, सारा मेरा कसूर है। मैं दूसरे रिमोट से हेलीकॉप्टर चला रहा था। हमारा तुमने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही गलत। सारा खाना गिर और गया। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। हथौड़ी युमिको ये बात समझ जाएगी ना? वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जरूर समझ जाएगी।